हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आप लोगों का मिस सक्सेस स्टडी में स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने पार्ट 3 तक कुछ क्वेश्चनों को सोल्व कर लिए थे। आज है पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालते हैं। एक बेस्ट ट्रिक से करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका अंतर ज्ञात करते हैं। तो मान के चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1000 रुपये दे रखा है। और रेट रेट कितनी दे रखी है हमें, रेट दे रखी है 10% हमें रेट दे रखी है। और टाइम दे रखा है 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। क्या ज्ञात करना है, CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का अंतर। यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं, जो रेट दे रखी है इसको भिन्न में चेंज करते हैं। भिन्न में चेंज करते हैं तो 100 का भाग लगता है, मतलब कि 1/10 आती है। और जो प्रिंसिपल दे रखा है हमें मतलब मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पर 1000 रुपये दे रखा है। अब इसमें जो 1/10 को इससे गुना करते हैं, 1000 से यहाँ से गुना करते हैं, मतलब कि 10 का भाग लगाते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पर आता है 100। क्लियर, 100 बचता है। अब ये आता है 1 वर्ष के लिए निकल आया। अगर दूसरे वर्ष के लिए ज्ञात करते हैं तो इसमें फिर यहाँ पर 100 है, इसमें भाग देते हैं 1/10 का, तो आता है 10। क्लियर, यहाँ तक हम 2 वर्ष तक ज्ञात करना था, 2 वर्ष तक हमने भाग दे दिया। ओके, अब 2 वर्ष तक ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर शुरू वाली पर 2 से गुना करते हैं, बाकी को यानी कि जो लास्ट लास्ट की है उसको, जो लास्ट लास्ट में उसको छोड़ देते हैं। बाकी जितनी भी स्टेप हैं उसमें 2 से गुना कर देते हैं। अगर 2 वर्ष का ज्ञात करना है, 3 वर्ष का ज्ञात करना होता है तो 3 से गुना करते हैं। क्लियर, अब इनको सोल्व करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो आता है 200। ओके, अब इसको प्लस में कर देते हैं और ये 10 दे रखा है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है कितना, 210। तो 210 क्या है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आया है। और जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्लियर, अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, जो शुरू की स्टेप को, शुरू वाली स्टेप है उसको छोड़ देते हैं। जो बाकी का जो भी बच गया ना, जो भी बच रहा है वो उसका चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का वो आता है, अंतर आता है। क्लियर, यहाँ पर जो क्या बच रहा है, 10 यहाँ पर बच रहा है, वो ही हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का अंतर है। ओके, जो भी एक यानी कि शुरू वाले एक स्टेप को छोड़कर जो भी आ रहा है वो ही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। मतलब यहाँ पर 10 दे रखा है। या फिर ऐसे कर लेते हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 210, और सिंपल इंटरेस्ट जो भी यहाँ पर हमें निकाला है 200 रुपये, ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हम इसमें माइनस करते हैं तो 10 ही आता है। या ऐसे कर लेते हैं। ओके, अगला लेके चलते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाए क्या है क्या नहीं। अब मान के चलते हैं कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब कि मूलधन दे रखा है 6464। ओके, क्लियर। और रेट दे रखी है हमें, मतलब कि देते हैं 25% रेट दे रखी है। और टाइम 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। जो CI होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट उसका अंतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब वही करते हैं, इसको भिन्न में चेंज करते हैं रेट को, तो 1/4 आती है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, मतलब मूलधन 6464। अब इसमें पहले वर्ष के ज्ञात करते हैं तो इसमें इसमें भाग लगता है, यानी कि 4 का भाग लगता है या 1/4 से गुना होता है। भाग लगता है तो कितना आता है, यहाँ पर आता है 16 16। क्लियर, ये 1 वर्ष के ज्ञात करते हैं। दूसरे वर्ष के लिए ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर 1/4 को यहाँ पर 1600 जो कि 16 दे रखा है इसमें भाग लगाता है 4 का, तो कितना आता है 404। अब इसमें भाग दे दिया, ये 2 वर्ष के ज्ञात कर लिया। अब तीसरा वर्ष के ज्ञात करते हैं तो इसमें भाग लगता है 404 में, तो कितना आता है 101। यहाँ पर 4 का भाग लग रहा है। क्लियर,
अब हमें क्या बताया था कि लास्ट वाली स्टेप को छोड़ देते हैं, जो लास्ट में जो भी हमने निकाला था उसको छोड़ देते हैं, बाकी में जितने भी वर्ष का ज्ञात करना होता है उससे गुना करते हैं। 3 वर्ष के ज्ञात करते हैं तो इसको 3 से गुना करते हैं, इसको भी 3 से गुना करते हैं, और बाकी को जो लास्ट में एक स्टेप बच रही है उसको छोड़ देते हैं। अभी इसको सोल्व करते हैं, इसको से गुना करते हैं, कितना आता है 48 48। क्लियर। अब इसमें प्लस लगाते हैं, इसको गुना करते हैं, कितना आता है 12 12, यानी कि 1212, और प्लस में 101। क्लियर। जो 101 बच रहा है ये भी ऐड करते हैं। अब इनको सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है 61 61, यानी कि 6161 आता है, जो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आया है, जो कि हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो भी स्टेप बन रही है, कितनी भी बन रही है, 1 2 3 बन रही है, इसमें फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, बाकी के जितनी भी स्टेप बन रही है उन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली को हमने छोड़ दिया, बाकी की जो ये 2 स्टेप बन रही है, यानी कि 1212 और 101 को ऐड करते हैं, तो हमारा यहाँ पर अंतर आता है। तो अंतर कितना आता है, ऐड करने पर इसको और इसको ऐड करते हैं तो हमारा अंतर आता है कितना, इसको इसमें ऐड करते हैं तो आता है 3 1, यहाँ पर 3 1, यानी कि 1313, 1313 यहाँ पर क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1313। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या किया है हमने अब तक। अब मान के चलते हैं कि हमने मूलधन दे रखा है, मूलधन 7000 दे रखा है। क्लियर। 7000 मूलधन दे रखा है, और समय दे रखा है वो ही 3 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। ओके। और रेट दे रखी है कितनी, 10%। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI माइनस SI, साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब वो क्या करते हैं, जो रेट होती है उसको हम भिन्न में चेंज करते हैं, तो 10% भिन्न में चेंज करते हैं, 1/10 आता है। क्लियर। अब ये प्रिंसिपल कितने दे रखा है, 7000 दे रखा है। अभी इसमें 10 का भाग लगता है, 7000 में 10 का भाग देते हैं या 1/10 से गुना करते हैं, तो कितना आता है 700। ये आता है पहले वर्ष का ब्याज। क्लियर। अब दूसरे वर्ष के लिए ज्ञात कर ले, उसी तरीके से 10 का भाग 700 में लगता है तो 70 आता है। अब 3 वर्ष के लिए ज्ञात कर लें, 2 तो ज्ञात कर लिया, तीसरा वर्ष के ज्ञात करते हैं, फिर 70 में 10 का भाग लगता है 7 आता है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, 3 वर्ष का ज्ञात करते हैं तो 3 को इससे गुना करते हैं, 3 को इससे गुना करते हैं, एक स्टेप को छोड़ करके लास्ट वाली जितनी जो भी स्टेप बच रही है उसको छोड़ देते हैं, बाकी में जो भी आ रहा है उससे 3 से गुना कर देते हैं, जो 3 वर्ष का ज्ञात कर रहे हैं तब। अब इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, कितना आता है 2100। क्लियर। प्लस में कितना आ रहा है 210, प्लस में 7, कोई दिक्कत। ओके। अब इसको और इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आता है 2317। कितना आ रहा है 2317। यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, पहली वाली स्टेप, जो भी स्टेप आ रही है, पहली वाली जो भी हमारा संख्या आ रही है, जो भी हमारा ब्याज आ रहा है उसको छोड़ देते हैं, और बाकी जो भी बच गया, ये जो भी बच रहा है ये हमारा अंतर आता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आता है। तो क्या क्या बच गया, 210 और 7, इनको ऐड करते हैं तो हमारा अंतर आ जाता है। तो कितना आता है टोटल 217। 217 यहाँ पर CI और SI का अंतर है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आता है। क्लियर। जो ये ट्रिक है ना, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है। इससे हम किसी भी संख्या का, यानी कितने भी वर्ष का हो, या चाहे 4 वर्ष का हो या 5 वर्ष का हो, इससे हम किसी भी
कोई भी क्वेश्चन हो उसका हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज उनका अंतर ज्ञात ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही